जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लोनावत। आज का हमारा टॉपिक है एक अनूठी रिसर्च जो सभी इंसानों के लिए बहुत काम की है। इस रिसर्च में वृद्धावस्था को आने से रोका जाएगा, यानी अधिक समय तक इंसान व्यक्ति यानी हम जवान रह पाएंगे। हर कोई चाहता है बुढ़ापे से बचना, हर कोई जवान रहना चाहता है। इसलिए तो हम अपने बाल काले करते हैं, चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ताकि लोगों को हमारे ऊपर जो उम्र हावी हो रही है ना वह पता न लगे। तब इसका नेचुरल जो इलाज है ना वह सामने आ रहा है। कौन कर रहा है? तो याद रखिए, यह रिसर्च है अमेरिका की जो सेना मंत्रालय है, अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यह देश है। यहाँ का रक्षा मंत्रालय, आपको यह भी पता होगा कि यूएसए की जो रक्षा मंत्रालय है उसका हेडक्वार्टर, उसे पेंटागन कहा जाता है। तो यूएसए की रक्षा मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत अमेरिका की सेना का एक स्पेशल ऑपरेशन कमांड है। अमेरिकी सेना का स्पेशल ऑपरेशन कमांड है, जिसे शॉर्ट में सोकोम कहते हैं। वह इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है। अब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि सैनिकों की क्षमता को बढ़ाना। अब यहां पर वो जो दवा दी जाएगी ना, जिस दवा पर शोध चल रहा है, उस दवा में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिससे आयु के बढ़ते हुए असर को, यानी बुढ़ापे के बढ़ते हुए असर को रोका जा सकता है। तो उस दवा का नाम है NAD+। अब NAD+ का पूरा नाम क्या है? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इस NAD+ का जो स्तर होता है ना, लेवल, वह बढ़ने से, उसकी वृद्धि होने से हमारे शरीर में क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हमारी शारीरिक और मानसिक इन दोनों तरह की फिटनेस और क्षमता में सुधार होता है। आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण हमारा शरीर जर्जर होता है। छोटी मोटी चोट भी हमें नुकसान पहुंचाती है और उस चोट का असर स्थायी या लंबे समय तक बना रहता है। तो इस NAD+ के बढ़ते स्तर के कारण उम्र संबंधी चोटों का जो असर है ना, उससे उबरने में हमें काफी मदद मिलेगी। सूजन नहीं होगी, सूजन से भी हमारा बचाव होगा। और एक वर्ड आता है न्यूरो डिजनरेशन, उसमें भी क्या होगी? कमी होगी। अब आप कहोगे न्यूरो डिजनरेशन क्या होता है? न्यूरो मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम, और डिजनरेशन मतलब उसमें समय के साथ साथ खराबी आना, उसकी क्षमता का कमजोर होना, वह भी नहीं होगा, उसमें भी कमी आएगी। और हमारी जो जर्जर हो रही कोशिका है वह फिर से जवान हो जाएगी। परिणाम क्या निकलेगा? उम्र के साथ जो हमारी परफॉर्मेंस में असर आता है, जो भी मैंने कहा है कि हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं घटने लगती है, वह नहीं घटेगी। हमारी परफॉर्मेंस पर हमारी उम्र का असर नहीं पड़ेगा, यानी हम जवान बने रहेंगे। अब इस दवा में ऐसा होता क्या है? तो याद रखिए, इस दवा में न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स, इनका इस्तेमाल होता है, इन्हें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अब कोई खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त हो रहा है? अरे भाई, हमारी भारतीय संस्कृति में कई बार कहा गया, हर बार कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। हम जैसा खाते हैं ना, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर और हमारे मस्तिष्क पर होता है। इसलिए इसमें जो खाद्य पदार्थों के अंदर जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी औषधि गुण वाले एलिमेंट है, उन सबका समावेश इस दवा में किया जा रहा है। अब ये जो NAD+ का एक और असर क्या होगा? आपको पता होगा, हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक अंग होता है, कोशिकांग है ना, और उसको क्या बोलते हैं? मानव शरीर का पावर हाउस। पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह। उसकी पूरी ओवरहाइलिंग हो जाएगी। ओवरहाइलिंग मतलब आप समझते हैं ना, सर्विसिंग, और वो फिर से नए जैसा कार्य करने लगेगा, एकदम नौजवान की तरह कार्य करेगा। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए अमेरिका की सेना, यूएसए की सेना ने एक कंपनी से गठजोड़ किया है। किससे गठजोड़ किया है? बायोटेक लैब है, उसका नाम है मेट्रो इंटरनेशनल बायोकेम है, उससे किया है। और बहुत जल्दी यह दवा मार्केट में आएगी। और इसका प्रयोग केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि सैनिकों के साथ साथ आम इंसानों को भी मिलेगा। लेकिन इस सारी जो मैंने भी आपको बताया, इस रिसर्च से क्या निकल के आ रहा है कि हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। हम स्वाद के पीछे नहीं भागे, हम उसकी गुणवत्ता, हमारे शरीर, हमारे स्वस्थ मतलब हमारा मस्तिष्क और हमारे स्वस्थ रहने पर क्या असर पड़ता है उस पर देवें। भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में सारे खाद्य
पदार्थों का बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। कोरोना वैश्विक जो महामारी इस दौर में साबित भी हो चुका है। अतः आपसे मैं बार बार यही गुजारिश करूंगा कि आप स्वस्थ, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे ऐसे खाद्य पदार्थ खाइए, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह। ये जो चाइनीज फूड है या जो जंक फूड है, कचरा, इससे बचिए। धन्यवाद। जय हिंद।